इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नीलेश पोरवाल, मनीषा पोरवाल, सिद्धार्थ पोरवाल, ऋषिका पोरवाल इंदौर, अरिहंत जी पहाड़े, श्रेया पहाड़े, अवधेता पहाड़े हैदराबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गाय के भिन्न भिन्न अवयवों का वर्णन संतों ने अथवा कवियों ने खुल करके किया है और विश्वास दिलाया ये ऐसा क्यों, तो उसका स्पष्टीकरण भी उन लोगों ने दिया। जब जन्म देती है बछड़े को और तब से वह उसकी काया के विषय में जो जीवन पर्यंत उसकी काया निरोग रहे, इसके बारे में वहाँ क्या करती। उसके जिह्वा में एक प्रकार से ऐसा रसायन है जो उस बछड़े के शरीर में कोई भविष्य में उत्पन्न न हो, इस प्रकार का रसायन उसकी रसना में रहती है। रसना में गाय के जीभ में रहती है। उसके द्वारा वह जब कभी भी उसको लोग कहते हैं प्यार, किंतु हम कहते हैं इसको चिकित्सा का एक रूप है। कौन देता है पशुओं के लिए चिकित्सा का रूप? नहीं दे सकता। जिसने जन्म दिया है उसने पेट में तो पाला ही है, किंतु जब तक वह बड़ा नहीं होता तब तक इस प्रकार के वस्तुओं से उसका संरक्षण, उसका विकास, उसकी सुंदरता आदि आदि आती चली जाती है। आज आप लोग इस विद्या को, इस विधि को, इस पद्धति को भूलते चले जा रहे हैं। विदेशी लेखकों ने एक लेख पढ़ा था, आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों की दशा के बारे में विश्व क्या सोच रहा है। जन्म देने के लिए जब अकृत्रिम रूप से पेट में, गर्भ में उसका पालन पोषण होता है, वहाँ पर किसने चिकित्सा की विधि पहुँचाई?
9 महीने 10 महीने तक वो वहाँ रहे, उसको दूध पिलाना या और कोई भी खून करता, गाय तो बाहर है, किंतु भावों के माध्यम से उसका भीतर जो रसायन दूध इत्यादि बनने रूप वो सब उसकी नाभि के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप लोगों के यहाँ पाइप से पानी जाता है, टूटी में से बाहर आ जाता है, उसी प्रकार जब चाहें उस समय या जब आवश्यक है उस समय वह उस नाभि के केंद्र से पहुंचा देती रहती है अपने पेट का, अपने गर्भ का, उसके गर्भ में रहने वाला जो उसका नाभि केंद्र है उससे जुड़ा हुआ होने के कारण सभी कुछ पहुंचता रहता है। आप लोगों के चिकित्सालय में इस प्रकार का प्रबंध हो या न हो, लेकिन ये प्रत्येक गाय के गर्भ में अवश्य विद्यमान रहता है। इसमें गाय का इतना तेज पुण्य नहीं है जितना कि गर्भस्थ उस बछड़े का पुण्य होता है। और वो पुण्य कहाँ से घुस गया? वह पुण्य घुसा नहीं, उसने अतीत काल में इस प्रकार किसी के ऊपर उपकार किया हो, उसका परिणाम वहाँ पर जन्म लेने से पूर्व से ही दवाइयों का भी प्रबंध, भोजन का भी प्रबंध, पानी का भी प्रबंध, और सक्रिय जगह है उसमें इतना बड़ा कैसा रहता होगा, बहुत आराम के साथ रहता है। और वैसे तो संकोच तो रहता ही है इतना तो, लेकिन फिर भी उसको नींद भी आती है, नींद की गोली भी पहुंचती रहती है, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण के लिए निद्रा भी आवश्यक है। अब उस रसायन के माध्यम से उसके जिह्वा में इस प्रकार के विषाक्त भी वस्तु रहती है, उसके माध्यम से वह उसको लाड़ प्यार जैसा कहते हैं, लेकिन वह लाड़ प्यार नहीं, वह चिकित्सा पद्धति है। उसके द्वारा वह सब जगह उस रसायन को पहुंचा करके, अब जब उसका जन्म होता है उसके जो ऊपर कवच रहता है उसको दूर कर दिया जाता है। तो फिर बाद में आप उसको देखो कि कौन से साबुन और कौन से सोडा से उसका स्नान किया गया, नहीं, लेकिन वह बहुत ही व्यवस्थित वहाँ पर कार्य होता है। उसमें दूध का प्रयोग वह न करके अपने जिह्वा में जो उसके लिए रसायन है, जो कि एक प्रकार से विषाक्त हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से ठीक कर देती है। तो मैं ये कह रहा था, अमेरिका के माध्यम से एक डॉक्टर ने लिखा, यह कृत्रिम नहीं अकृत्रिम स्वाभाविक रूप से ही उतने दिनों में उसका जन्म होना, गर्भ में आना, उसका विकास होना आदि सब उसके पुण्य कर्म के उदय से होते हैं। उन्होंने ये कहा था, यह स्वाभाविक जब है, प्रकृति प्रदत्त यह कार्य है,
इसके लिए बाहरी प्रबंध की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि विश्व में बहुत सारे राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र में लगभग 20% राष्ट्र तो उसको आज भी बिना शल्य चिकित्सा के उसको जन्म दिलाया जाता है, और जन्म तो हो ही जाता है। पहले धाय वगैरह के माध्यम से इन कार्यों को कराया जाता था, और वो इस प्रकार होता था, उस माँ को यह ज्ञान ही न हो और वह उसका जन्म हो जाता था। तो 80% भारत में शल्य चिकित्सा के द्वारा ही प्रसव होता है। यह जो नियम बनाया गया है, यह एक बहुत व्यावसायिक है, और इसलिए इसका लोगों को डट करके विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो गरीब होते हैं वह चिकित्सालय में कहाँ से जाएं, कैसे जाएं? नहीं, किंतु उनका आज तक चलता आया है। जंगलों में भी वह रहते हैं तो भी वह काम उनका ये एक स्वाभाविक धर्म है, ये प्रकृति प्रदत्त है, कर्मों के ऊपर आधारित है, और अपने आप वह हो जाता है। बाद में जब जन्म होता है उसके लिए दूध अब कौन पिलाएगा? वह माँ पिलाएगी। दूध कहाँ से आएगा? जो खाता है घास वगैरह, अरे घास खाने से दूध कैसे मिलेगा? ये आप लोग सोचो। आप पैसे की ओर देखते हो, पैसे से क्या, पैसे में दूध है क्या? नहीं है। तो आप लोग इस ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तो 80% है ये एक प्रकार से उस बच्चे के ऊपर और वह बच्चे की माँ के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन इसके बिना वह प्रसव हो नहीं सकता। यह जो पब्लिसिटी, यह जो विज्ञापन के माध्यम से सब लोगों की धारणा को चुराया जा रहा है। हाँ, और डॉक्टर लोग कहते हैं अरे इसके माध्यम से तो 10-20 हज़ार तो मामूली चीज है। मनुष्य का जीवन एक प्रकार से उसके माध्यम से बहुत सुंदर बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में गैया बंधी रहती है, उसके माध्यम से प्रदूषण अपने आप ही दूर होता है, ऐसे ही लिखा हुआ है और वहाँ सिद्ध भी किया गया है। इतना ही पर्याप्त है। बहुत से आप लोग भूल जाते हैं, इतना ही दे देता हूँ। 10-20 मिनट भी कम नहीं होते हैं। हाँ, अब यह आप लिखोगे तो बड़ी बड़ी पोथी लिखी जा सकती है। संतों के एक एक ग्रंथ के सूत्र भी हमारे लिए बहुत ही दीपस्तंभ के काम कर सकते हैं। उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जो इसका ज्ञान देते हैं उनके सहवास में, संगति में रहना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक उदाहरण के माध्यम से हम गूढ़ पदार्थ का भी ज्ञान कर लेते हैं। वह आपके सामने है कि प्रत्येक उंगली में नाखून है।
नाखून का अर्थ वैसे ही निकलता है, जिसमें खून न हो उसका नाम नाखून प्रसिद्ध है। फिर भी चिकित्सा करने वाले वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, पुराने हो नए हो आज के बने हो, बहुत दिन उनकी सेवा है, ऐसे कोई भी हो, नाखून को देख करके ही खून है क्या नहीं जांच कर दिया जाता है। अब इसको नाखून क्यों कहें? नाखून इसलिए है कि हमारे आचार्यों ने ये लिखा है, जब कोई भी तीर्थंकर या सामान्य केवली होते हैं तो उनका कपूर की भांति शरीर ऊपर उड़ जाता है, शेष बच जाते हैं नाखून। है ना, सही है ना? हाँ। अब इसके माध्यम से हम ये सोचे जिसमें खून नहीं भी है उसको नाखून के नाम से हम जानते हैं, और डॉक्टर वगैरह भी इसी की परीक्षा करके इनके पास खून की मात्रा कितनी है, विकृत है या ठीक है, संचार ठीक होता है नहीं है, इनका कोई भी दर्शन हम आँखों से नहीं कर पाते। फिर भी ज्ञान तो सही सही हमें उपलब्ध होता है। अब हम ये सोचे, ये नाखून जब आप मृतक हो जाएंगे कोई भी, तो उस समय ये देखते हैं इसका रंग कैसा है, नीला नीला पड़ने लग जाता है। खून कभी नीला तो होता नहीं, खून तो कम हो या ज़्यादा हो लाल ही रहता सामान्य व्यक्तियों की, तीर्थंकरों की विशेषता अलग है। तो यह निश्चित है, जब नीला वगैरह पड़ने लग जाता है या तो मृत्यु निकट है, अथवा अब मृत्यु तो होना ही है, यह निर्धारित कर लिया जाता है। हमें हमेशा हमेशा आत्मद्रव्य को देखना चाहें तो देखने को उपलब्ध नहीं होता। छूने से भी हमें स्पर्श तो होता है, लेकिन स्पर्श गुण एक प्रकार से पुद्गल का होता है। स्पर्श रसगंध वर्णवंताः पुद्गलाः, आपका सूत्र यहाँ पर सामने बता रहा है। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सारे के सारे पुद्गल के गुण हैं, न कि आत्मा के। तो फिर आत्मा के बारे में हम क्या समझें? इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं, तो भीतर की आत्मा में गतिविधियाँ गड़बड़ होने लग जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है, इसलिए आप लोगों को विशेष डरने की बात नहीं है। पूर्व सूचित इस प्रकार हो जाते हैं, अरहंत सिद्ध करना प्रारंभ कर दो। जब बिल्कुल ही चले जाना होता है, उस समय भगवान का नाम लेने की अपेक्षा कि उससे पूर्व में भी हम यह कार्य कर सकते हैं। कितनी बार इस शरीर में, इस शरीर को इस संसारी प्राणी ने ओढ़ा है। आप लोग वस्त्र को तो पहन लेते हैं, वस्त्र को, कंबल को ओढ़ लेते हैं और भी कर लेते हैं, और हमारे वस्त्र बहुत अच्छा है कहते हैं। लेकिन ये देखो कि आत्मा ने, इनको तो नहीं, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ओढ़ रखा है। समझ में आ रहा है?
हाँ, इसलिए ये शरीर को ओढ़ रखा, अर्थात जैसे धोबी वस्त्र को साफ करता है वैसे ही आप लोग भाव करते हैं तो बाहर से इस वस्त्र को धोने में लग जाते हैं। मैं धो तो रहा हूँ, धो नहीं रहे। हाँ, हमारा वो जो वस्त्र भीतर का है, ये वस्त्र का अभाव हो जाएगा तो उस समय यह पराया मालूम पड़ेगा। किसी की यात्रा पूर्ण हो जाती है और सब लोग उसकी यात्रा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक दिन हमारी भी यात्रा पूर्ण होने वाली है। उससे पहले हमारी धारणा एक प्रकार से ऐसे बने कि हे भगवान, ये शरीर भी एक प्रकार से वस्त्र है, इसको ओढ़ना अब कब बंद होगा प्रभु, इसलिए आपके हम दर्शन करते हैं। प्रभु के पास शरीर का ओढ़न नहीं है। सिद्ध परमेश्वर के पास, अनंत परमेश्वर के पास अभी इसलिए है शरीर, उनकी आयु अविशेष है। इस प्रकार आप लोग आयु के माध्यम से समझ लेना, आत्म तत्व अभी भीतर जीवित है। बाकी सब कुछ व्यवस्था आपके यहाँ घर की ठीक है, आयु की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। कितने भी कर लो, हम कितने पैसा भी देना चाहो, थोड़े 5 मिनट बढ़ा दो, कभी भी नहीं। तो फिर आपका पैसा किस काम का बताओ। डॉक्टर लोग कुछ बढ़ा तो देते होंगे, आयु नहीं बढ़े। मरते न बचावे कोई भी मरते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकता। इसलिए सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, आयु पूर्ण होता है तो उसी समय इसका मरण होता है और पुनः शरीर को धारण करने के लिए गति से गत्यंतर चला जाता है। इस रहस्य को हम 10 मिनट में समझ करके दूसरे को भी समझा सकते हैं ना। पहले प्रशिक्षण ले लो, पहले समझ लो आप, फिर दूसरों को भी उसके समझाने के लिए प्रशिक्षक को कह दो, तो ये कम से कम 10 व्यक्ति को तो आपको समझाना होगा। इस प्रकार यदि आपके माध्यम से, इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग समझाने में बहुत होशियार हैं। तो समझाने का अर्थ ये होता है आप पहले समझ ले फिर बाद में समझा ले। तो इसलिए जो समझने वाला व्यक्ति थोड़े से परोपकार की ओर जा कर के दूसरों को समझा देगा, 10 संख्या और हो गई। वे 10 एक 10 करेंगे तो कितने हो गए? 100। फिर 100 यदि मान लो 10 को करने के तो कितने होंगे? हाँ, तो इस प्रकार बहुत जल्दी जल्दी जमानत में हमारी क्षमता संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसको इसलिए समझाया जा रहा है, प्राय करके मृत्यु के नाम सुनते ही सब लोग कपने लग जाते हैं, किंतु हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है। नहीं समझे? हाँ, और जब हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है तो वह हम भगवान के शिष्य या भक्त बने हैं, हम क्यों कपे? हम निष्कंप बने रहें और जब तक आयु कर्म हैं तब तक ये बात जो हमने संक्षेप से बताया है तो वह हो जाएगा। सर्दी में बैठते थे तो कपकपी आ रही थी, इस हमने सोचा है इन लोगों को छाया में बिठा देंगे। हमने बहाना बताया कि हम इस ओर मुख कर लेंगे, प्रतिदिन तो इधर मुख करता था, ये लोग इधर न करके इधर कर ले और हमारे यहाँ पर तकत लगा दूँ। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया,
सब लोगों को वह गर्मी आ गई, प्रशिक्षण सुनने का सौभाग्य भी मिला, और आगे के लिए आप परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा आचार्यों ने भगवान की वाणी को सुन कर के ही लिखा है। हमारा भी कर्तव्य है, उसके द्वारा हमारा सिद्धांत, हमारा संकल्प दृढ़ हुआ है, उसको दूसरे को भी दे देना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ती चली जाए, प्रभु से ये प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आपके सामने वह एक दृश्य रखना चाहता हूँ, उसको अपने ध्यान से उस दृश्य को देखने का प्रयास करें। बिना पैसे खर्च किए भी संतों के द्वारा युगों युगों तक पाठ हमें मिले हैं। वो भी एक पाठ है, केवल जैनाचार्यों ने अथवा संतों ने केवल उपदेश तक सीमित नहीं रखा, किंतु स्व और पर के कल्याण हेतु ऐसी ऐसी बातें आज विदेश गए बिना विद्यालय नहीं मिलता। अनुसंधान के लिए विदेश जाना अनिवार्य है। आदि आदि भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर विदेश के अलावा कोई विशेष बात आती ही नहीं, जबकि वह इससे कोई संबंध नहीं रखता। अब देखो, किसान है, मौसम के अनुसार ऋतुमान के अनुसार वह बीज बोता है। कभी तरकारियाँ, कभी फल, कभी गेहूँ आदि इत्यादि के बीज आदि आदि करता है। उसमें से एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ कि देखता है वो प्रतिदिन उस फसल को, जो आप लोग उस वो ध्यान देते रहते बाजार में, वो अभी नहीं आया, अभी नहीं आया तो आएगा तो सही, किसान के पास से ही आएगा वो, और किसी के पास से नहीं। आप चाहे जोरी रहो, चाहे सर्रा पर काम करते रहो या और कोई काम करते रहो, उस किसान के पास ही आपको, अभी किसान आपके पास आ रहा है, अब आपको वहाँ पर बोलो, हाँ, नहीं समझे? और आपको अपनी चीज़ बेचने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, ये भी याद रखना। बहुत विरोधाभास आ गया है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को अब अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाने नहीं, कहीं घट न जाए इसलिए जाना पड़ेगा। तो वह किसान आएगा तो सही, ग्राहक पक्का आएगा, लेकिन हम माल भी पक्का देंगे। ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं इसको आप लोग, एलिमिनेशन करके नहीं है, एलिमिनेशन, और उसके ऊपर ऐसा कवर चढ़ाया जाता है, बस ये है और कोई नहीं जानता। लेकिन किसान इससे भी आगे का रहता है, वह हाथ लगाए बिना
अब क्या कर रहा है कि उस चिमरी, हाँ हाँ, ककड़ी है, चिमरी है, हाँ, ये होते गर्मी के दिन में वो आते हैं। तो हाँ, तरबूजा आदि आदि, तरबूजा, कलिंदा आदि, हाँ, ये भिन्न भिन्न। अब वो क्या करता, प्रतिदिन किसकी संगति का किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वह संगति को जानता है, क्योंकि अपनी उन्नति को जानने वाला व्यक्ति संगति को भी देखता, वो उसका असर कहाँ तक वो पड़ रहा है, इसका उसके ऊपर है या उसका इसके ऊपर है, ये दोनों का अध्ययन वह करता रहता है। अब वह भिन्न भिन्न जो पकाव की ओर आ रहे हैं, उनको जो चिमरी वगैरह, कलिंदा वगैरह पकाव की ओर गए हैं, तो उनको जो पक गया है, सुगंधी अब फूटने वाली है और ग्राहक का ध्यान उसी ओर है, तो इस प्रकार उस कलिंदा या चिरमरी इत्यादि को उस जो पका है, पकने की ओर है, उसके पास रखता है। आप अपने बच्चों को कहाँ रखते हो? सुन करके ऐसा लगता है नहीं समझे, ये लोग दुर्जनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अन्यथा नहीं लेना, ऐसे कटु शब्द का उपयोग मैं नहीं करता, लेकिन सर्वत्र वही देखने में मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता। हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ निकाले हैं, लिखे हैं, उनका भी तो मैं देश देशांतर प्रवास कराना चाहूँगा। आप नहीं सही, लेकिन हमें विदेशी लोग बहुत मिलते हैं और घंटों तक डूब जाते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है? तो यही विज्ञान है। तो इसके लिए कहावत क्या हुआ, अरे खरबूजा के रंग को देखकर खरबूजा बदल जाता है। आप लोगों को बदलना है ना, बदलना भी है और बदलाना भी है। बदलाने का अर्थ बदला लेना नहीं होता, अच्छाई की ओर उसे ले जाने के लिए वो उपक्रम है। उसमें यदि हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करेंगे, लेकिन सामने वाले युग को बदलना, आसमान फिर भी हम छू सकते हैं, लेकिन यह नहीं छुआ जा सकता। तो करता करता हुआ अपनी वह खरबूजा को उन्होंने इतना समृद्ध बनाया, ये खेत से दूसरे खेत तक वह महक चली जा रही है, और इसमें कुछ संदेह नहीं, वह महक उस किसान के कसरत का फल है, लेन देन देख रेख का ये फल है, और सद्भावना का फल है। अपने घर में रखूंगा नहीं, लेकिन जिसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, बस इसको और कुछ नहीं देना। गर्मी है, लू लगी है, खरबूजा का पना इसको खिलाओ। पना समझते हो क्या? हाँ, खाली खरबूजा खाना अलग वस्तु होती है, और उसमें पना डाल करके फिर उसको खाना, फिर तो बार बार याद करोगे। यहाँ भी नहीं है न तो वहाँ भी नहीं है। धीरे धीरे मांग भारत की होती जा रही है, और वो कह रहे हैं ये जिस प्रकार जिस विषय में एलोपैथी में एमडी आदि कराया जाता है, उसी प्रकार आयुर्वेद के छात्रों को भी
करा सकते हैं, किंतु योग्यता के बिना नहीं है। और वह सामने आ रहा है, जो उनके एलोपैथी के केंद्र है, वो लोग भी जो अध्यक्ष पद पर विराजमान है, वो भी कहते हैं ये मैं जो कह रहा हूँ यह शुद्ध और अपने वो ग्रंथ का नाम याद आ गया हो गया, सुश्रुत है, चरक है आदि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें कहा है, क्या कहा है? प्रज्ञापराध। वो कहते हैं चिकित्सा करने से पूर्व में अपराध कहाँ हो रहा, वो ये जब दिखाया उस समय उन्होंने उसको हिंदी में लिख करके सब लोगों के सामने रखा, आयुर्वेद वालों के सामने भी और एलोपैथी वालों के सामने भी, क्योंकि एलोपैथी के आज वर्तमान में जो अध्यक्ष पद पर विद्यमान है उनका लेख जब आ गया तब पूछा कई लोग, महाराज ये तो नई चीज मिली। अरे 200 वर्ष के तो हो आप, ये 2000 वर्ष नहीं है, 4-5 हजार वर्ष पूर्व में लिखा हुआ है। जो कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं तो भारतवर्ष में आविष्कार होते थे, वे अन्यत्र नहीं होते थे। आज भी इस बात का शोध हो रहा है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा बोध की ओर नहीं किंतु शोध की ओर जाना चाहते हो तो संगति यदि मिलती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस साहित्य का अवलोकन, मनन, पठन, पाठन और चर्चा आदि करके उस विषय को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। संगति सर्वदा रही, यह हमारे उद्देश्य का ये उपसंहार समझ लो इस वक्तव्य का कि संगति करो। भगवान से प्रार्थना हम करते हैं 3 बार प्रतिक्रमण के समय पर, हे भगवान हमारे लिए आर्यों की संगति मिले, सर्वदा आर्य ही, आर्यों के साथ हम संगति रखें। आर्य किसको बोलते हैं? जो गुणों को रखता है और गुणी होने के कारण उसके पास और भी व्यक्ति गुणों को हासिल करने के लिए, संपादन करने के लिए आते हैं, उसका नाम आर्य है। यह भारत आर्य खंड का एक हिस्सा नहीं, अभी बहुत इसके हिस्से हैं भारत के। आज भारत कितना है इतना ये नहीं था, बहुत दूर दूर तक था। उसके शोध करने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, इधर उधर के इतिहास मत पढ़ो, उससे कोई ज्ञान हासिल होने वाला नहीं। यदि शोध करना है संगति सर्वदा रही, संगति हम रखे सर्वदा आर्यों के साथ। आर्यों की परिभाषा कई विद्वानों ने की है, अपने अपने ढंग से की है, और पूज्यपाद स्वामी ने तत्व सूत्र के ऊपर वर्तमान भाष्य की अपेक्षा से सर्वार्थ सिद्धि में जो लिखा है वह अभूतपूर्व लेखन है। संगति सर्वदा रही। भगवान मैं कुछ नहीं चाहता कि संगति हमारी आर्यों के साथ हो, आर्यों के कृतियों के साथ हो, जो आर्य बनने जा रहे हैं उनके साथ हो, ताकि हमारा भी खरबूजा रंग बदल जाए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।
समस्त आचार्य संघ की। संगति से हमारा जीवन का विकास, उन्नति होती है और उसके लिए सज्जन लोग, समझदार, ज्ञानी, जिनकी सम्यक दृष्टि रहती है, वो हमेशा हमेशा इसी गवेषणा में रहते हैं कि हमें संगति मिले। परिवार रहता है, परिवार में अनेक प्रकार के विचार वाले रहते हैं, उसको संगति क्यों नहीं बनाती? वो संगति नहीं, वह एक प्रकार की गति है। गति मैंने वह जिस गति में जाता है, इस प्रकार का परिवार मिलता है। तो परिवार को संगति के रूप में न लेकर के वह अलग विषय बनता, तो बीच में आप क्या करते हैं? मित्रता का एक संबंध रखते हैं। मित्र एक प्रकार से परिवार का सदस्य नहीं रहता, किंतु मित्र के कारण परिवार के द्वारा जो काम हो सकता है, लेकिन वो न हो करके मित्र के द्वारा काम हो जाता है। हमारे लिए आचार्यों ने कहा, हमारे कोई मित्र नहीं होते और न शत्रु होते, किंतु सबके प्रति हमारा एक साम्य भाव रहता है। अब हम फिर भी आप अपने क्षेत्र के अनुसार, परिधि के अनुसार, परिसर के अनुसार इस विषय को कल तो दे दिया था, कुछ नए लोग भी आ गए हो, उनके लिए उससे जो विपरीत कार्य होता है उससे बचने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज वर्तमान में एक हवाई चली है जो एक प्रकार से प्रदूषण के कारण अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। उससे बचने के लिए भी विद्वान लोग आप लोगों को विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं, इन वस्तुओं से आप बचिए, जिसके द्वारा आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह आहत न हो, विकृत न हो, उसमें कमी न आए। इस प्रकार के सावधानी रखने के लिए आपको विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर हम सत्कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की संभावना बनी रहती है, उससे बाधा न हो। हम तो इतने बड़े बड़े उपसर्ग आदि सहन करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए आचार्य कहते हैं कि फिर भी अपने परिणामों को सुधारने के लिए संगति आवश्यक है। तो वह संगति से विपरीत आज एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने विषय रख लूँगा, ताकि उदाहरण के माध्यम से रखा हुआ विषय आप लोगों के दिमाग में जीवन के अंत तक बना रह सकता है। नहीं भी रहे फिर भी उदाहरण याद आते ही महाराज जी ने ये उदाहरण दिया था और उसके द्वारा हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है। अब देखो, आप लोग पान की दुकान में जाते, मान लो जाते हैं, नहीं जाते तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी
पान के दुकान का विषय दे दो, तो वह जब ग्राहक नहीं रहते सामने, उस समय बार बार पान के लड़ी को हाथ में लेकर के वह नहीं परीक्षण कर रहा, साफ कर रहा है। और उस समय कोई भी एक दागदार पान निकला, उसको पहले बाहर निकाल करके ठीक करता, क्योंकि आज उसकी दशा केवल थोड़ा सा दाग तक है। दूसरे दिन ही वह दूसरे इधर के और इधर के दोनों पान को दागदार बना देगा, और स्वयं के जो दाग था कल का, वह आज बढ़ जाएगा। इसलिए वह पान को आप दूर करने के लिए कहा गया है। हमारे भी गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो मोक्ष मार्ग में भी वो दूषित हो सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इससे आप बचिए। संगति सर्वदा रहिए, इसी प्रकार दोषवादी से बोलो। तो यह दोषों से बचने के लिए, गुणों के संकलन करने के लिए हमेशा हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते हैं, उपदेश दे देते हैं, बीच बीच में संकेत देते रहते हैं। उन संकेतों के द्वारा हमें दिशा बोध मिला हुआ हो तो दृढ़ होता है, नहीं मिला हो तो वह उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमें हमेशा हमेशा गुणों की ओर दृष्टि रखेंगे। ये तो रखते हैं, लेकिन संसार में गुण कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन प्राय करके हमारी दृष्टि दोषों की ओर ही ज़्यादा जाती है, दोषों की ओर ही ज़्यादा जाती, सहज रूप से जाती है। सफ़ेद वस्त्र है और एक स्थान पर उसमें एक काला धब्बा लगा है, समझ में आ गई ना? तो इतना सफ़ेद वस्त्र है, धोती है, उस ओर दृष्टि नहीं जा रही है, और ये छोटा सा धब्बा है, उसकी ओर पहले चली जाते है ना। सहज ये बिल्कुल गुण की राशि राशि है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती, किंतु उस धब्बे की ओर अवश्य जाती है। आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, तुम इसी से काम ले लो, इससे बचो। हमारे वस्त्र में कहीं दाग न लग जाए, इससे बचो। तो दोष को भी ध्यान रखने से, दोष से बचने का जो संकल्प है वह हमारा दृढ़ होता है, और उसके साथ साथ गुणों का अपने आप ही अवलोकन होने लग जाता है। मोक्ष मार्ग में ये बहुत अवसर है और बहुत दुर्लभता है। इन दुर्लभताओं के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यह दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ ये होता है मिलता मिलता भी नहीं मिले, दिखता दिखता भी वह नहीं दिखे, सुनते सुनते हुए भी अच्छाइयाँ वो सुनने में नहीं आती। तो बार बार हम प्रयास करने के उपरांत इसमें सफल नहीं हो पाते, लेकिन सफल हमेशा हमेशा नहीं हो, ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी विज्ञान ने कहा है गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है?
जैसे मान लो वो गिरने का काम, चल रहे हैं और गिर जाते हैं, ये काहे के लिए? ये गुरुत्वाकर्षण का कारण है। ठोकर लग करके गिरना तो वह गुरुत्वाकर्षण नहीं हाँ, किंतु संतुलन बिगड़ जाना ये है। अब यदि आप चलते चलते अभ्यस्त हो गए, अब आप गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर ले लिए, अब गिरेंगे नहीं। अब ऐसा करो, साइकिल के ऊपर बैठो, देखेंगे है? साइकिल के ऊपर कैसे बैठे? और उसमें भी 2 ही पहिया है, 4 पहिया या 3 पहिया हो तो फिर भी ठीक था। कैसे करें? नहीं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? गिराना चाहो क्या? नहीं, मैं पीछे पकड़ूंगा। नहीं समझे? चलाओ। तो वो उसके कहने से, मित्र के कहने से बैठ जाता है, घच पकड़ लेना। घच तो नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत ज़्यादा पकड़ूंगा तो तुम चला नहीं पाओगे। कैसे चलते हैं? तो धीरे धीरे उसके पैर घूमने लगे, और हैंडल तो है ना हाथ में अच्छे रखना, सामने देखना, मेरी ओर न देखना। इस प्रकार 2-3 दिन उसको बचने से बच गया, कि गिरा नहीं वो। अब 2-3 दिन के बाद अपने आप ही थोड़ा थोड़ा छोड़ता हुआ पीछे वाला मित्र जब उसके सामने आ गया, अब वो गुरुत्वाकर्षण गिरना कहाँ चला गया मुझे बताओ? हाँ, इसलिए शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण होता है, बाद में स्वयं गुरु बन जाता है। ऐसा गिरेगा नहीं वो। इसलिए आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण इसलिए हमारे गुरुओं ने हमें मोक्ष मार्ग में, अभी वर्तमान में है ही नहीं, ग्रंथों में लिखी हुई गाथाएं उनकी हैं, और एक बार देख लेते हैं तो हमारा संतुलन कायम रह जाता है। और हमारी दृष्टि हजारों वर्ष पूर्व में जो गुरु हुए हैं, जिन्होंने ये लेख निकाला, तो हम जब मंगलाचरण करते हैं तो कुंद कुंद भगवान की जय। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या मान करके, शिष्याकर्षण नहीं था उनको, नहीं समझे? शिष्याकर्षण नहीं था उनका, गुरुत्वाकर्षण था, वो शिष्यों के लिए था। उन गाथाओं में ऐसा मंत्र फूंक दिया है, पद पद पर वह मंत्र काम कर रहे हुए, और उसके उच्चारण करने से हमारी सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। धन्य है ऐसा गुरुत्वाकर्षण का भी लाभ हमें मिल रहा है, वचन के रूप में और दर्शन के रूप में और स्मृति के रूप में। ज़्यादा न बोल करके कि दुर्गति से बचने के लिए दुष्ट विचार, दुष्ट आचरण, दुष्ट विचार के साथ साथ उच्चारण आदि से हम बचते रहें, और गुणों की ओर हमारा आकर्षण हमेशा बना रहे। और गुण यदि नहीं दिखे, दोष दिखे,
दूसरे से दोष से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरा गुरुत्वाकर्षण आपके स्मरण से यदि बना रहता है तो आप मेरा हाथ छोड़ न देना। लेकिन ये ध्यान रखो, यदि वो हाथ पकड़ ले तो गति में कमी आएगी, इसलिए वो हाथ पकड़ते नहीं। हाथ हाँ बिल्कुल हाथ पकड़ते नहीं, किंतु हाँ हम साथ हैं ना, क्यों डरते हो? तो ऐसा ये एक प्रकार से उन्होंने मंत्र दिया। अपने आप ही एक दिन वह आता है जी, थोड़े से पकड़ करके चलना, वह आपकी गति में अवरोध भी पैदा कर सकता है। इसलिए गुरु ने ये कहा कि तुम स्वयं किसी से आकृष्ट न हो, किंतु जहाँ वस्तु है वो वस्तु है। हम वस्तु की ओर देखने से आकृष्ट हो जाते हैं, वस्तु हमारे आंखों में आने मात्र से नहीं। आकृष्ट होने का अर्थ यह है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण को आपको कायम रखना है और उसको बहुत ही मेहनत के साथ सुरक्षित रखना है। और दोषाकर्षण, दोष की वो जो सहज बुद्धि जाती है उससे हटाने का प्रयास करें, अथवा यूँ कह दूँ कर्मों के ऊपर, उदय के ऊपर विश्वास रख करके पूर्व जीवन में हमने ऐसे कर्म किए, वहाँ उदय भी आते तो ऐसा दोष की ओर दृष्टि जाती है, किंतु न जाए इस प्रकार की भावना रखें। भगवान बेटे हैं, अनंतानंत बेटे हैं, किंतु हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन एकांत से नहीं, हमारा यदि श्रद्धान है क्या नहीं, है ना? हाँ, यदि मान लो समय शिखर जी जा नहीं पाए किसी एक कारण वजह से, वो जो गए हैं उन्हीं के लिए भी कह दिया भैया मैं नहीं आ सकता, हमारे तरफ से भी भूरी भूरी नमस्तु, समझा देना। तो इस प्रकार करके और यहीं के बेटे बेटे नमो लोए सब साहूना, इस प्रकार ये नहीं आता क्या? ये श्रद्धान का विषय है। इस गुरुत्वाकर्षण को कोई भी फेल कर ही नहीं सकता। आप ही यदि छोड़ना चाहें तो बात अलग है। ऐसा यह गुरुत्वाकर्षण बहुत दुर्लभ से मिला है। दोषवादी च मौनम, दोषों से हम मौन रहे और दूर रहे और प्रभु से कहें कि प्रभु आपका स्मरण मुझे प्राण प्रयाण क्षणे, जब प्राणों का पूर्णतः निकलने का अवसर आता, उस समय में भी मैं जैसे आज आपको याद कर रहा हूँ, वैसे ही आप उस समय मुझे गाफिल नहीं होने देना और आपका स्मरण मुझे हो जाए, आ जाए, इस प्रकार मेरी बुद्धि बनी रहे। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नीलेश पोरवाल, मनीषा पोरवाल, सिद्धार्थ पोरवाल, ऋषिका पोरवाल इंदौर, अरिहंत जी पहाड़े, श्रेया पहाड़े, अवधेता पहाड़े हैदराबाद।